अस्सलाम वालेकुम। नाइन क्लास आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लें। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो दोबारा से बता दूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं। दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं उन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। यहाँ पे पानी के आपको चार मॉलिक्यूल लेट्स सपोज नज़र आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। यू नाउ एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम्स मिलते हैं, यहाँ पानी के अंदर हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिले हैं और मिल के इन्होंने वाटर का मॉलिक्यूल बनाया है। अब वो जिस वजह से मिले हैं वो केमिकल बॉन्ड है। मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल बॉन्ड है और उसकी हमने आगे से टाइप करी। दे में बी आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान कोई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो बॉन्ड ज़्यादातर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पाया जाएगा। यहाँ पे आज हमने एक यूनिक बॉन्ड पढ़ना है विच इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक खास तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है प्रेजेंट इन परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हैं, वो पोलर मॉलिक्यूल है। दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर्ड यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इस बॉन्डिंग को हम डाइपोल डाइपोल एक खास तरह की डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कह सकते हैं। पर हमने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एक टाइप है। नेक्स्ट इसकी दूसरी टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि यूनिक है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब होता क्या है कि मॉलिक्यूल के दरमियान एक कुव्वत कशिश डेवलप हो जाती है that have a hydrogen atom bonded to a small highly electronegative atom with lone pairs of electron। वो कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह के एटम्स के दरमियान होती है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम हो और उसने बॉन्ड बनाया हो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव छोटे एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन का साइज भी स्मॉल होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज यूजुअली स्मॉल होता है। तो अब दोनों सिचुएशंस यहाँ पे पूरी हैं, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलके जो बॉन्डिंग करेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अच्छा, इस ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भी हो सकता है। नाइट्रोजन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। शर्त ये है हाइड्रोजन लाजमी हो, ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें हाइड्रोजन हो और हाइड्रोजन के साथ जिसने बॉन्ड बनाया हो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे कि ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, लेकिन उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उसके पास लोन पेयर मौजूद होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास आपको दो ग्रीन डॉट नज़र आ रहे हैं। दीज डॉट्स आर बेसिकली ये दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर। The covalent bond between hydrogen atom and other atom become polar enough to create a partial positive charge on hydrogen atom and the partial negative charge on the other atom। अब होता क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान पोलर बॉन्डिंग है, लेकिन हाइड्रोजन एक पार्शियल पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि हाइड्रोजन एक एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है
और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। द स्मॉल साइज एंड हाई partial positive charge on the hydrogen atoms enables it to attract high electronegative nitrogen, oxygen और fluorine atom of the other molecule। अब क्या होता है, ये डिफरेंट चार्जेस आ गए, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये एक मॉलिक्यूल के साथ हुआ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी यही होगा, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मॉलिक्यूल 1 का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। मॉलिक्यूल 1 का हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूल 2 के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो फ्लोरीन भी हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाया गया है। So, partial positive charge hydrogen atom of one molecule attract and forms a bond with partial negative charge atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding। अब इस तरह से एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन का दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। दोबारा बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 शर्तें हैं, एक हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो फ्लोरीन हो सकता है। इस तरह के मॉलिक्यूल में जिसमें हाइड्रोजन भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस तरह के कंपाउंड में जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि पानी के अंदर, तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को और इस अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड क्रिएट होगा और उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन बिटवीन द मॉलिक्यूल। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ब्लू कलर की जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मॉलिक्यूल की फिजिकल तब्बी खसूसियात को मुतासिर करती है। ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड आर अफेक्ट ग्रेटली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट मुतासिर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 100 डिग्री सेंटीग्रेड is higher than alcohol 78 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री है, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री 78 डिग्री है। यानी कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बिकॉज ऑफ मोर एंड स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। पानी के अंदर जो है वो ज़्यादा और ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। द इम्पोर्टेंट फिनोमिना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर वजह से होता है। आप आज एक एक्सपेरिमेंट करें, पानी के अंदर बर्फ़ डालें तो आप देखेंगे कि जो बर्फ़ है वो ग्लास के ऊपर आ जाएगी। यानी कि बर्फ़ पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। क्यों तैरती है? द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री 0.917 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज़ लेस देन द लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो कहते हैं कि बर्फ़ की जो डेंसिटी है 0 डिग्री पर वो 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और पानी की जो डेंसिटी है 0 डिग्री पे वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी पानी की डेंसिटी बर्फ़ की डेंसिटी से ज़्यादा है। बर्फ़ की डेंसिटी कम है, बर्फ़ हल्की है, इस वजह से वो पानी के ऊपर तैरती है। इन अ लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल मूव रैंडमली। जब माया हालत में पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, आज़ादाना मूव करते हैं। हाउएवर व्हेन अ वाटर फ्रीज द मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन अ ऑर्डर फॉर्म दैट गिवन ओपन स्ट्रक्चर। लेकिन जब पानी को ठंडा किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, तो पानी के मॉलिक्यूल एक खास स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं। हम उस स्ट्रक्चर को
ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस प्रोसेस एक्सपैंड द मॉलिक्यूल, इस वजह से मॉलिक्यूल एक्सपैंड होते हैं यानी फैलते हैं। दैट रिजल्ट इन आइस बीइंग लेस डेंस एज कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से बर्फ़ पानी से हल्की हो जाती है और पानी के ऊपर तैरती है। हेयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आइस एंड वाटर। दोनों के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, लिक्विड वाटर के अंदर भी, सॉलिड आइस के अंदर भी। लेकिन आइस के अंदर आप देख सकते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज हुए हैं, जबकि पानी में एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। पानी में जो है वो स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, बनता और टूटता रहता है, जबकि आइस में ये स्ट्रक्चर है, एक ख़ास स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं। हम इस स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। इस वजह से मॉलिक्यूल एक्सपैंड किए, फैले हुए हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल एक्सपैंड नहीं किए हुए, मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या किए हुए हैं, एक्सपैंड किए हुए हैं। अब फैलने की वजह से पानी की बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो पानी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ है। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। Why is the hold of nucleus over the outermost electron is in metal is weak, यानी मेटल के अंदर न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड कम क्यों होता है? बिकॉज ग्रेटर नंबर ऑफ शेल का नंबर ज़्यादा हो जाता है, एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, इस वजह से न्यूक्लियस का होल्ड बहुत कम है। वाई द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन मेटल, इसका आंसर ऊपर मेटालिक बॉन्ड में यहाँ से यहाँ तक है। इन केस ऑफ मेटल्स में द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वीक, इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड है वो कमज़ोर है। बिकॉज लार्ज साइज एटम एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम का साइज बहुत बड़ा है, शेल्स का नंबर ज़्यादा है। फर्दर मोर बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम है। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ईजीली, मेटल क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बासानी लूज कर देती हैं। रिजल्टेंटली these loose or free electron of all metal atom move freely in the space between atoms of metal। नतीजे के तौर पर ये फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन है ये स्पेसिस के दरमियान आज़ादाना मूव करते हैं। उसके बाद which type of electron are responsible for holding the atom together in a metal? अगेन आंसर मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन ही मेटल के एटम को होल्ड करके रखते हैं। वाई आर डाइपोल डिवेलप इन अ मॉलिक्यूल? इन मॉलिक्यूल ऑपोजिटली चार्ज एटम्स आर प्रेजेंट, दे अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। किस तरह से डेवलप होती है डाइपोल इंट्रैक्शन? मॉलिक्यूल खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के पास आए, और इस वजह से डाइपोल इंट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल? इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है? इट इज़ अ वीक अट्रैक्शन दैट रिजल्ट व्हेन पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस अट्रैक्शन इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इंड्यूस इंट्रैक्शन क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है जैसे वाटर, वो डाइपोल इंड्यूस कर देता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। किस तरह से इंड्यूस करता है? बाय डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नॉन पोलर स्पीसीज। नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर देता है, उनके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्टर्बेंस की वजह से। पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा? नॉन पोलर के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर देगा, इस वजह से डाइपोल क्या हो जाएगी? नॉन पोलर के अंदर इंड्यूस हो जाएगी। What type of attractive forces exist between hydrogen chloride molecule? So van der Waals forces are present hydrogen molecule के अंदर। Define intermolecular forces, show the forces among the hydrogen chloride molecule। ऊपर इसका आंसर है In addition to strong bonded forces, relatively weak forces also exist between the molecule। Strong forces के अलावा वीक फोर्सेस, कमज़ोर फोर्सेस भी मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट होती हैं। हम इन फोर्सेस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसके बाद नीचे ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान केमिकल बॉन्ड है।
जबकि एक हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल और दूसरे हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल के दरमियान कुछ फोर्सेस प्रेजेंट है, हम उन फोर्सेस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ तक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।